सीते नव दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा घर उधार कर दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुख परंपार सखी तुम्हारी, अपरंपार सखी तुम्हारी, तुम पर दीजे अवध बिहारी, तुम पर दीजे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याओ भक्ति भाव से ध्याओ करो तुझसे पार पवन मारुति दुख मारुति सुन लो मेरी पुकार पवन बारंबार पवन सुन निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो तेरा गाना, अब नहीं छोड़ो तेरा गाना, राम भक्त मोहे शरण मिल गए, राम भक्त मोहे शरण मिल गए, भवसागर से पवन मारुति सुन लो मेरी पुकार पवन सुन
प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पावनानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम शरचापधर। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र आइए परमपिता परमात्मा यशोदास्तनंदे भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आचार्य अनुग्रह पूर्वक कृपा पूर्वक हम समस्त श्रोता वक्तागण भागवत भगवान के सानिध्य का नित्य निरंतर उत्तरोत्तर अनुभव करते हुए उन्हीं की अनन्यता एवं सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह क्रम के तृतीय दिवस की कथा में हम सब उपस्थित हो रहे हैं। कल की पावन कथा सुचरित्र की पूर्णता में विश्राम की सप्ताह रूपी अगाध समुद्र कथा का निर्वाह करना है। प्रतिदिन का विश्राम स्थल भी सुनिश्चित है। किंचित विसंगति के कारण कुछ चरित्र
पीछे हैं, जिनका द्रुतगति से संस्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए इसके पूर्व भगवान के श्री चरण कमल में, श्री विग्रह में हम समस्त भक्त विश्राम करते हुए कथा मंदाकिनी में स्नान करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
भागवत भगवान की जय हो। आगम्यताम श्री शुभ आ जाए प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय। समस्त भागवत वृंद श्रोतागण अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी पावनमयी कथा रस का रस आस्वादन करें। हेलो। अतीव सौभाग्य का विषय अहेतुक भगवान की कृपा। ये भगवत कथा श्रवण जैसे मंगल समय प्रदान करती है। आइए प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। इदं पवित्रं परमेष्ट चेष्टितं यशस्यमायो शममोघमर्षणम् यो नित्यदा कर्ण्यनरो नुकीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरवभक्तिभावतः। आचार्य प्रवर श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, जो धर्म प्रधान भगवान शंकर की इन दिव्यात दिव्य मंगलमयी कथा को श्रवण करता है उसके समस्त पापों का शमन हो जाता है। तत्पश्चात भगवान की दिव्य भक्ति हृदय में अंकुरित हो जाती है, उस जीवात्मा का मंगल हो जाता है। इसी के ठीक उपरांत अष्टम स्कंध में श्रीमान ध्रुव की पावन कथा का वर्णन प्रारंभ होता है। देखो, सर्वप्रथम महाराज सुखदेव ने परीक्षित जी महाराज से अधर्म वंश का वर्णन किया, अधर्म के वंश का वर्णन किया। इसकी फलश्रुति यह है कि जो इसको 3 बार श्रवण कर लेता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए इसको जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं महाराज जी, अधर्म भी भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र था। धर्म भगवान ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, अधर्म पीठ से प्रकट हुआ। तो अधर्म जो है भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र था और इसकी पत्नी का नाम था मृषा। मृषा माने होता है झूठ। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा था। मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दंभं मायांच शत्रुहन्। और मृषा ने दंभ नामक पुत्र को जन्म दिया और माया नाम की एक कन्या को भी जन्म दिया। कहने का भाव है अधर्म के एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम दंभ, पुत्री का नाम माया। इन दोनों को निरर्थी दिशा अपनी दिशा की ओर लेकर के चला गया। निरुक्त नामक देव जो हैं इनको लेकर के चले गए। दिशाभिमानी नैऋत्य दिशाभिमानी देवता जो निरति हैं इनको लेकर के चले गए। क्यों लेकर चले गए कि इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दंभ को माया को अपना लिया। दंभ और माया ने मिलकर के लोभ को जन्म दिया। लोभ ने निकृति को अर्थात सठता को जन्म दिया। सठता ने क्रोध को जन्म दिया और क्रोध ने हिंसा को जन्म दिया और हिंसा ने कली को जन्म दिया, जिसका नाम कलह होता है। और कलह
कलह की एक बहन थी जिसका नाम था दुरुक्ति। हिंसा ने कलि और दुरुक्ति को जन्म दिया। कलि माने होता है कलह और दुरुक्ति माने होती है गाली। क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचार। क्रोध के जो है परुष वचन होते हैं, कठोर वचन होते हैं, दुरुक्तियां होती हैं क्रोध के पास। इसलिए क्रोध ने जो है कलि और दुरुक्ति को उत्पन्न कर दिया। दुरुक्ति से कलि ने भय को जन्म दिया और मृत्यु को जन्म दिया। दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ये संक्षिप्त में अधर्म के वंश का वर्णन करते हुए श्री आचार्य जी महाराज ने कथा को अग्रसित कर रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाएं। श्री प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। दास ने कल निवेदन किया था, भैया कोई बात वार्ता न करें। व्यास जी ने निवेदन किया था कल, दास ने निवेदन किया आपके श्री चरणों में। स्वयं भूमन महाराज के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। यहाँ पर उत्तानपाद के दिव्य चरित्र का आप श्रवण करें तो कहते हैं महाराज स्वयं भूमन महाराज के श्रीमान उत्तानपाद जी, जिनकी दो पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी सुनीति, दूसरी पत्नी महारानी सुरुचि। इन दो पत्नियों का वर्णन शास्त्र में किया गया। कथा पूर्णतया सबको विदित है कि महाराज का अनुराग सुरुचि के प्रति अधिक था, सुनीत के प्रति कम था। सुनीत के ध्रुव नामक पुत्र और सुरुचि महारानी के उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव बड़े थे और उत्तम छोटे। एक बार की बात है कि महाराज उत्तानपाद जी अपने सुरुचि के पुत्र उत्तम महाराज का गोदी में लाल प्यार कर रहे थे। ध्रुव महाराज जी ने उत्तम के सौभाग्य का दर्शन किया पिता की गोदी में। स्वयं भी बैठने की इच्छा में हो गए कि ये अवसर हमको भी मिले। बस ध्रुव महाराज पिता के पास आए, गोदी में बैठना ही चाह रहे थे। पिताजी ने कुछ चेष्टा की बैठाने की, लेकिन बगल में बैठी हुई सुरुचि माता ने डांट करके गोदी में बैठने से मना कर दिया कि तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं। देखो सच्ची बात यह है, सुरुचि महारानी श्री महाराज पर एकाधिकार समझती थी। यद्यपि सुनीत के मन में यह भावना नहीं थी। सुनीत तो पवित्रांतःकरण वाली, सद्बुद्धि वाली देवी थी, तभी उनको ध्रुव जैसे बालक की प्राप्ति हुई। लेकिन सूरज के मन में अपने पराये का भेद बना हुआ था और महाराज पर आकर्षित भी अधिक रहती थी। और जो व्यक्ति जिस विषय वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहता है, वो अवश्य उस विषय वस्तु पर, पदार्थ पर पूर्व में आकर्षित होता है। तो सुरुचि महारानी कि ये वाक्य स्पष्टतया ये निर्देशित कर रहे हैं कि ये महाराज पर स्वयं
चित्त थी, तो आसक्त चित्ता महारानी सुरुचि ने एकाधिकार प्राप्त करने के लिए अथवा एकाधिकार प्राप्त करती हुई श्रीमान ध्रुव जी महाराज को गोद में बैठने नहीं दिया। क्यों नहीं बैठने दिया? कहा कि मैंने तुझको जन्म नहीं दिया है, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। जब तुम मेरे गर्भ में जन्म लेना, तुम मेरे पुत्र बनना, तो तुम महाराज के गोद में बैठने का अधिकार तुझे प्राप्त होगा। रहने दी, तब तुम्हें महाराज की श्री गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम्। पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की तुम आराधना करो। आराधना करने से उनकी अनुग्रह को प्राप्त करो। अनुग्रह भी स्वर्ग वैकुंठ के रूप में न प्राप्त करते हुए केवल तुम्हें मेरी गर्भ की प्राप्ति हो। अनुग्रह भी स्वर्ग के रूप में नहीं, अनुग्रह वैकुंठ के रूप में नहीं, अनुग्रह भक्ति के रूप में नहीं, अनुग्रह ज्ञान के रूप में नहीं, अनुग्रह वैराग्य के रूप में नहीं। यदि वो कृपा, वो अनुग्रह आपको प्राप्त करना हो तो मेरे गर्भ के रूप में तुम प्राप्त करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम्। तुम मेरे गर्भ में आओ, मैं तुमको जन्म दूं, तुम्हारा लालन पालन करूं, तब तुम महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी। इतनी कटु शब्द माने कहा। वास्तव में तपसाराध्य पुरुषम, तपसा परमात्मानम नंदनंदनम श्री कृष्णचंद्रम आराधय। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की, पुराण पुरुषोत्तम नारायण की तुम आराधना करो। इसी का नाम है दूध। माने कटोरे में पीने के लिए दूध दिया, तो दूध क्या है? भगवान की आराधना का नाम ही दूध है, अमृत है। लेकिन दूध में मिश्री मिलाकर के पिया जाए तो मधुरता कुछ और बढ़ती है, दूध का बादीपन भी समाप्त हो जाता है। वो मिश्री क्या है? अनुग्रह। साधना में, त्याग में, तपस्या में तब तक मिठास नहीं आता है जब तक इष्ट की, आराध्य की अनुग्रह जीवात्मा के ऊपर न हो। जब तक इष्ट की अनुग्रह साधक के ऊपर न हो तब तक उसकी तपस्या, उसका पूजा पाठ मधुर नहीं बनता है। इसलिए साधक को चाहिए कि साधना की अवस्था में इतना दृढ़ संकल्प हो, इतना अनुराग हो, इतनी त्वरा हो भगवान के प्रति, आर्त भाव हो कि मंत्र सिद्धि में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तो दूध हो गया तपस्या, मिश्री हो गई अनुग्रह। तो दूध में मिश्री मिल गया बढ़िया चकाचक, पेय पदार्थ एक स्वर्ण पात्र में तैयार हो गया। साधक ज्यों ही उस स्वर्ण के पात्र में स्थित मिश्रित मिलित
मिश्री से मिले हुए दूध को ज्यों ही उठाकर अपने मुख में लगाना चाहा, त्यों ही किसी विरोधी तत्व ने, विजातीय तत्व ने, आसुरी संपदा ने एक मुठा ला करके नमक भी उसमें मिला दिया। पेय पदार्थ तो अपेय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ नमक क्या है? गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे निपासनं। तपस्या करके, अनुग्रह प्राप्त करके, वैकुंठ को न प्राप्त होते हुए तुम मेरे केवल गर्भ में आओ। गर्भ की प्राप्ति रूप जो आदेश है, इच्छा है, तृष्णा है, इसी तृष्णा का नाम, इसी अभिमान का नाम ही नमक है, जो दुग्ध को अपेय बना दे रहा है। अब परिणाम ये हुआ कि ध्रुव महाराज ने क्या माता जी से आकर के बताया? क्रोध लग गया, फड़कने लग गई। जिस प्रकार से एक सर्प डंडे की चोट खा करके और खड़ा हो जाता है, डसने के लिए तैयार हो जाता है, अत्यंत क्रोध से, आवेश से संयुक्त हुआ सर्प जब काटने के लिए समुद्यत होता है, उस समय कैसी दशा होती है किसी जीवात्मा की? वो जान बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आज श्रीमान ध्रुव की यही दशा है। कहे तो कुछ नहीं पाए, लेकिन वो नन्हा सा बालक ध्रुव माँ को देखा, पिता को देखा, पिता ने बैठाया नहीं, माँ ने बैठने दिया नहीं। वो नन्हा मुन्ना निराश बालक निराश होकर के अपनी माँ की ओर लौट पड़ा। रोता बिलखता हुआ बालक माँ की ओर आ रहा है। आप इस कथा में ध्यान रखें, माँ को मालूम कैसे चला? ध्रुव ने नहीं बताया। ध्रुव महाराज है संत, सहनशीलता का नाम ध्रुव है। भगवान की प्राप्त करने की दृढ़ स्थिति का नाम, दृढ़ संकल्प का नाम, स्थिर भावना का नाम ही ध्रुव है। किसी पांच भौतिक शरीर का नाम ध्रुव नहीं है। किसी पांच भौतिक शरीर का नाम ध्रुव नहीं है। ध्रुव का अर्थ है ध्रुव क्षिति, ध्रुवा स्थिरा, क्षिति मति यस्य सः। जिसकी मति भगवान में स्थिर है, भागवत भगवान में सुस्थिर है, उसका नाम ध्रुव है। अब ध्रुव महाराज वहां पर आ गए। हम विमाता के दोष का वर्णन नहीं किया। क्यों वर्णन नहीं किया? क्योंकि ये तो भक्त हैं। माँ ने स्वयं जान लिया, निशम्य तद पौरमुखान्नितान्तम् शावेभ्यथे यद् गदितं सपत्न्या। विमाता के कहे हुए ऐसे कटु वचन को श्रवण कर लिया। कुछ कह न सकने के कारण, प्रति उत्तर न दे सकने के कारण नन्हा सा डरा हुआ बालक केवल रोता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। ऐसे महाराज ध्रुव संत है। भक्त का स्वभाव क्या होता है? संत का स्वभाव क्या होता है? तृणादपि सुनीचेन तरोरुषहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तिनके से भी न्यूनता प्रतीत करने वाला, अपने आप को समझने वाला, तरोरिव सहिष्णुता, वृक्ष
वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता, तिनके से भी अपने अंतःकरण में नीचत्व की भावना, दूसरे को मान देना, दूसरे को सम्मान देना, इसी भावना का नाम ही संत है। यही संत का स्वभाव है। यही संत का स्वभाव है। आज श्रीमान ध्रुव जी ने माता पिता को कुछ कहते न हुए, केवल अपनी मां की गोद में आए। रोती हुई मां ने, बिलखती हुई मां ने, जो अंतःपुर जनवासियों के मुखारविंद से श्रवण कर चुकी है, अपने नन्हे से बालक को गोद में उठा लिया और उपदेश दे रही हैं। दास संक्षिप्त में चिंतन करता हुआ आगे की ओर, मां मंगलम तपरे सुमंस्था घूमते जनोय पर दुःखतस्तत्। बेटा, किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। माँ ने सोचा ये दुधमुहा बालक है, नन्हा सा बालक है, कहीं कुछ कह न दे। बालक के मुख में भगवान रहते हैं, कहीं मेरा सौभाग्य छिन न जाए, मेरा सुहाग न छिन जाए। सुहाग की रक्षा करने के लिए माँ ने कहा, मां मंगलम तपरे सुमंस्था। दूसरी बात, बेटा, संत को किसी के दोष का घृणन नहीं करना चाहिए। हो सकता है गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि निर्पासनम इत्यवाक्य संस्मरणात् ध्रुवः अमंगल भावात् किंचित पौरुषम वदत्। कुछ कठिन वाक्य कह सकता है, अतएव मां कह रही है कि मां मंगलम तपरे सुमंस्था सादिव्यते भुंक्ते जनोय पर दुःखतस्तत्। दूसरा उपदेश दे रही है कि बेटा, माने तो सही कहा है और तुम संत हो, क्योंकि तृणादपि सुनीचेन तरोर्युषहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। और संत हो, और संत का एक स्वभाव और होता है क्या, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे अथोथा देयुराय। साधु संत जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो तो संसार के सार, संसार में सार निकाल लेते हैं, निकाल करके सारग्राही होते हैं, किसी के गुण और दोष का चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए बेटा, जो माँ के वचन है, उन वचनों में जो सार तत्व है, उस सार तत्व को निकाल लो। तो सार तत्व क्या है, तपसाराध्य पुरुषम और तस्यैवानुग्रहेण में। इसलिए आराधयाधो क्षजपाद पद्मम यदीच्छसे ध्यानमुत्तमो यथा। यदि उत्तमवत नरेंद्रासनम नृपासनम आरोढ़ुम इच्छसि तर्हि नंदनंदनम दयापरेण कृपापरेण अधोक्षजः इंद्रियातीतः गुणातीतः सर्वातीतः सर्वगुणो निलय भगवान नारायण की आराधना करो। हे बेटा, अगर तुम भगवान की आराधना करोगे तो इस दुखियारी माँ का गर्भ भी पवित्र हो जाएगा।
मेरा आपका जन्म देना जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी भावना है, आज एक मां का वो कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा कि जिस लिए मां पुत्र को जन्म देती है, जिस लिए मां पुत्र का लालन पालन करती है, वो मेरा कर्तव्य परिपूर्ण हो जाएगा। संसार कहेगा कि सुनीत ने ध्रुव जैसे बालक को जन्म दिया, महाभागवत जैसे बालक को जन्म दिया। हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्रो, सब कुछ छोड़ करके आराधयाधोक्षर पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनम उत्तम हो। इसलिए हे बेटा, तमेव वत्साश्रय भित्यवत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनश्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। मां ने संकल्प लेकर आदेश दे रही है अंतःकरण में, हे ईश्वर, मैं अपने लाल को, अपने पुत्र को आपके दरवाजे भेज रही हूँ, आपके पास भेज रही हूँ। इसको कोई मंत्र नहीं मालूम है, इसको कोई तंत्र विधान नहीं मालूम है, इसको कोई ध्यान मंत्र आवाहन मंत्र भी नहीं मालूम है। लेकिन हे प्रभु, आज एक माँ की लाज की रक्षा करना है और एक नन्हे से बालक के मार्ग का प्रदर्शन भी आपको करना है। कितना अमूल्य भाव है, कितना सहज स्वभाव है एक माँ का कि माँ अपने पुत्र को आदेश देती हुई बार बार संस्मरण कराती है, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। बड़े बड़े मुमुक्ष जन, योगी जन, परमहंस आदि, अमलात्मा, विमलात्मा, देवर्षि, राजर्षि, कांडर्षि, ब्रह्मर्षि, सभी के सब की सब अधोक्षज भगवान, इंद्रियातीत भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर के इस अखंड अनंत संसार के दोषों का अतिक्रमण करते हुए भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ये भजन, पूजा, भगवान के चरण कमल का चिंतन का परिणाम है कि जो भगवान को प्राप्त करते हैं, तुम ही भगवान के उसी चरण कमल का आश्रय ले लो बेटा, तुम्हारा भी जीवन बन जाएगा। ध्रुव महाराज माँ का आदेश लेकर के चल रहे हैं, हम आप भी माँ का आदेश लेकर के ध्रुव भाव स्थापित करते हुए पुराण पुरुषोत्तम भगवान नंदनंदन के पास चले, भगवान की भक्ति की को धारण करते हुए चले। प्रेम से सभी सुनेंगे, सभी बोलेंगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। उनसे मिलने की दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना, करो करण धीरे धीरे, करो करण धीरे धीरे, करो सो दयाता करण धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, प्रभु धीरे धीरे, क्या बनोगे भजन करते रहोगे भजन धीरे दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है, रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, भजन श्याम सुंदर
की करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की पूजा हरि की जाएगा वो रतन धीरे जाएगा वो रतन धीरे धीरे जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे 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 तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे रतन धीरे धीरे हो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे मिल जाएगा मिल जाएगा रतन धीरे प्रेम से ताली बजनी चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे जाएगा वो सजन धीरे धीरे जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। बोले भागवत भगवान की जय हो। एवं संजल्पितं मातुरा कर्ण्यार्थागमं वचः संयम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। माता जी के आदेश को लेकर श्रीमान ध्रुव जी अपने घर से निकल रहे हैं। जब संपूर्ण भार भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया तो मार्ग में भगवान की कृपा सामने पहुंच गई, संत के रूप में, नारद के रूप में। देखो, जो संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, ये भगवान की अनुग्रह है। संत को भगवान की अनुग्रह समझना चाहिए, संत को भगवान की कृपा समझना चाहिए। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलता, बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है। संत भगवान के मन होते हैं, संत भगवान के अनुग्रह होते हैं।
और कृपा के रूप में, अनुग्रह के रूप में आज श्रीमान नारद जी का दर्शन हो रहा है। श्री महाराज नारद जी ने अपने वरद हस्त को सर्वप्रथम श्रीमान ध्रुव के सिर पर स्थापित किया और स्थापित करते हुए उपदेश दिया, बेटा अभी तो घर रहने के समय है, तुम घर चले जाओ। लेकिन जो शास्त्र नीति का उपदेश किया, जिस भगवत धर्म की व्याख्या की, जो प्रेरित किया जिस भावना से, महाराज ध्रुव ने कहा सुरुचा दुर्वजो वाणैर न भिन्ने श्रयते। बिल्कुल संक्षिप्त में केवल ध्रुव महाराज ने इतना शब्द कहा, हे स्वामी आपके ये जो दिव्य वचन है ये आपको मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि कहा पात्र में छिद्र है। ध्यान से देखें, पात्र में छिद्र है। पात्र है सोने का, परंतु पात्र में छिद्र है। अगर किसी गिलास में छिद्र कर दिया जाए तो आप पानी कैसे पिएंगे? आप मुख लगाएंगे, नीचे से वो बहता रहेगा। तो कहा मैं पात्र तो जो ध्रुव शरीर है, जो उत्तानपाद के पुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ, इस क्षत्रिय स्वभाव में, क्षत्रिय रूप में, ध्रुव रूपी पात्र में, पात्रता में माता सूर्य के दुर्वचन बाण रूपी छिद्र व्याप्त हो गया है। तो इसलिए उपदेश कहाँ लगता है? जब तक आपका मन द्वेष से आक्रांत होगा, द्वेष भावना से परिपूर्ण होगा, जब तक आपका अंतःकरण, आपका मन ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण होगा, तब तक आपको धर्म में रुचि नहीं होगी, आपका लगाव नहीं होगा। इसलिए आपका उपदेश जो है हमारे अंतःकरण में नहीं आ रहा है। लेकिन जिगीषो मैं जीतूं इच्छा, लेकिन मैं उसको जीतना चाहते हैं। जिस पद को मेरे पितामह ने नहीं प्राप्त किया, मेरे प्रपितामह ने नहीं प्राप्त किया, मेरे पिताश्री को नहीं प्राप्त हुआ, मेरे किसी वंश में किसी परिवार को नहीं प्राप्त हुआ, आज मैं उस परम पद को प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए नारद जी ने अपने उन वरद हस्तों को पहले ही स्थापित कर दिया, जिसमें पाप निवारण की सामर्थ्य है। जो हस्त, जो हाथ हमेशा सेवा में संलग्न रहते हैं, वे हाथ अगर किसी सेवा के हाथ किसी साधक के ऊपर, किसी सेवक के ऊपर, किसी दीनहीन दुखी के ऊपर पड़ जाए तो अवश्य ही उसकी कायाकल्प हो जाए। क्योंकि आपके हाथ में सेवा के परमाणु विद्यमान है। श्री नारद महाराज के हस्त में सेवा के परमाणु विद्यमान थे और सेवा के परमाणुओं से परिव्याप्त उन अपने हस्त को महाराज ने ध्रुव के ऊपर स्थापित किया। ध्रुव का मार्ग तो पहले ही प्रशस्त हो गया। अब ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए नारद जी महाराज जैसे गुरुदेव साधक कुछ भी कहें, लेकिन वो ध्रुव अटल है अपने भाव पर, अपने आचरण पर। तो कह दिया, हे ध्रुव, अब आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको वो स्थान जरूर मिलेगा। कहा क्यों? कहा जनन्याभिहिता पंथा सवै निः श्रेयसस्य ते। क्योंकि माता जी ने जो आदेश किया था वो आदेश ही आपके लिए हितकर है, इसलिए कि आप अटल हैं। ध्रुव की कथा से ये परम शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि भगवान वासुदेवस्तम भज तत् प्रमलात्मना।
अच्छी तरह से भगवान की आप साधना में संलग्न हो, आप भगवान की तपस्या में संलग्न हो। मुझे डिस्टर्ब होता है भाई, इसलिए श्रीमान नारद जी ने, इसलिए भगवान नारद जी ने भगवान की उस मार्ग को प्रशस्त किया, ध्यान विधि का, भगवान के स्वरूप का, मंत्र का, स्थान का सम्यकतया निरूपण किया। श्रीमान ध्रुव जी उस मंत्र से प्रेरित होकर, मंत्र को ग्रहण करके, आदेश से आदेशित होकर के मधुबन की ओर प्रस्थान किया और 6 महीने, 2 महीने के अंतराल अवस्था में महाराज साधना करते हुए, भजन करते हुए परम पद भगवान की उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया जिसको उनकी इच्छा थी। जिस स्वरूप का भगवान नारद ने उपदेश किया था, अंतःकरण में धारण करते हुए 5 महीने तक चिंतन किया और 6वें महीने में वायु का भी पान छोड़ दिया, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, श्वास को स्थिर करके, एकाग्र करके, संयम्य करके भगवान से संबंधित कर लिया, जिससे भगवान की दिव्य कृपा हो गई। देवताओं के प्राण अवरुद्ध होने लगे, देवताओं ने भगवान से निवेदन किया और भगवान तुरंत वहां से चलते हैं, ध्रुव महाराज के पास आते हैं, ध्रुव जी को बुलाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज बोल नहीं रहे थे। क्यों? कि वो अंतःकरण में चतुर्भुज स्वरूप विद्यमान है। फिर भगवान समझ करके उस स्वरूप का अंतःकरण से दूर किया और जब आंखें खोला तो भगवान को सामने देखा, वही स्वरूप देखा जो अंतःकरण में विद्यमान था। वही स्थितम तदवस्थम ददर्श। उस स्वरूप को जब देखा तो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए भगवान ने अपने 5 जन्य शंख को महाराज के कपोल में स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही श्रीमान ध्रुव महाराज ने भगवान के चरणों में अपनी भावमयी पुष्पांजलि समर्पित किया। क्योंकि भगवान तो विद्यानुरक्त हैं और विद्यानुरक्त भगवान जब भक्त के पास आते हैं तो जो भक्त कहता है उसकी सुनते हैं और संकोच में उसके मांगने से अधिक कुछ देना चाहते हैं। यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्या तद ब्रह्म विश्वभवमेक मनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। हम तो परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कौन? हे प्रभु, आप में विद्या और अविद्या आदि विरुद्ध गतियां वाली जो शक्तियां हैं, ये तो धारावाहिक रूप से नित्य निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप ही जगत के कारण हैं। अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार परब्रह्म परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए अखंड अनंत बोधात्मा आनंदमय परब्रह्म परमात्मा की चरण शरण को मैं ग्रहण करता हूं। हे भगवान, हे परमात्मन, आप
आप परमानंद मूर्ति हैं, इसलिए निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं। ऐसे भजन करने वाले साधक राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का जो सच्चा फल है, इसी को प्राप्त करना चाहते हैं। वो समाज और वो किसी सांसारिक विषय पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। हे स्वामी, मैं उन्हीं चरण कमलों में विश्राम चाहता हूं, क्योंकि जो निष्काम है। देखिए आनंद क्या है? आनंद स्वयं में अव्यक्त है। मेरी बात ध्यान से सुने। आनंद स्वयं में आनंद है, आनंद अव्यक्त है। आनंद अव्यक्त है। कैसे अव्यक्त है? आपके किसी शरीर के अंग में चोट लगती है तो चोट लगने का दर्द तो आपको होता है, हमको तो नहीं होगा। आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति, आपके पास में बैठे हुए व्यक्ति को उस चोट के दर्द का अनुभव भी नहीं होगा जो आपके पास बैठा है। लेकिन चोट तो आपके हाथ पांव में, शरीर में लगी तो वो दुख, वो दर्द का अनुभव जितनी सतत धारा से आपको आपके मस्तिष्क में धारावाहिक के रूप में प्रवाहित होगा, वो आपके बगल बैठे हुए व्यक्ति को नहीं अनुभव होगा। उसी प्रकार से तैत्तरीयोपनिषद में अनंत आनंद है। चाहे भौतिक आनंद हो, चाहे ईश्वर दर्शन रूप आनंद हो, चाहे भजन संगीत रूपी आनंद हो, चाहे कथा श्रवण रूपी आनंद हो, चाहे भगवत संकीर्तन रूपी आनंद हो, चाहे ज्ञान वैराग्य